उसके बॉडी को हीट अप किया। ये बहुत जरूरी है हमारे लाइफ के अंदर। तो आई होप सभी लोग ठीक होंगे। काफी सारे लोग जिम कॉर्बेट गए थे, सारे लोग वहां से आ चुके हैं और आई होप सारे लोग अभी तंदुरुस्त होंगे, घर पहुंच चुके होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग बात करते हैं। हम लोगों की सबसे पहले माई सेल्फ इकबाल अंसारी। मैं बेसिकली सिमराही बिहार से हूँ और अभी आज मैं आपको 10-12 मिनट जो भी समय बचे हुए हैं इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व हम लोग सुबह से लेके रात तक जो भी इंटेक करते हैं वो किस तरह हमारे बॉडी में जाते हैं और वो किस तरह पूरे बॉडी में फिर वो सेल टू सेल पहुंच पाता है। बेसिकली हम लोग यही बात करेंगे कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे चलता है और अगर ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर रुक जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जब हम लोग कुछ भी चीज जब हम लोग इंटेक करते हैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक, जैसे सुबह जगते हैं हम लोग फ्रेश होते हैं और मैंने पिछले दिनों 20 तारीख को भी मैंने सेशन किया था चाय एंड कॉफी के ऊपर कि हम लोग अनजाने में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जानकारी न होने की वजह से बातों बातों में सुबह जगते ही फ्रेश होके सबसे पहले चाय का सेवन करता है, जो काफी डेंजरस होता है। उसे रोकना पड़ेगा और उसके बारे में मैंने काफी सारे फैक्ट्स भी शेयर किए थे। आई होप आप लोगों ने फॉलो किया होगा। अब उसके बाद बात ये आती है कि जब हम सुबह जगते हैं और कोई हेल्दी डाइट भी लेते हैं, कुछ भी, फॉर एग्जांपल हमने सुबह उठा, फ्रेश हुआ, हम लोग फ्रेश हुए और प्रोटीन रिच डाइट हमने लिया, फिर उसके बाद फाइबर रिच भी डाइट हमने लिया, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट हमने लिया, जो भी चीज लिया तो वो हमारे मुंह से ये फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट तक पहुंचती है और पेट तक पहुंचने के बाद वो जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन की प्रक्रिया जैसे ही स्टमक में कोई चीज जाता है वहां से लेके एक पूरा सिस्टम बना हुआ है पाचन तंत्र का, जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत सारी चीजें शामिल है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं वो अंदर जाता है और वो धीरे धीरे पचना शुरू होता है और उस समय जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो खाते समय वेरी लेस, कम से कम पानी पीने की कोशिश करना है। अगर आप खाने से जस्ट पहले पानी पीते हो तो वो अमृत के समान माना जाता है। आपके सामने खाना लग गया और खाना खाने से पहले अगर आपने 100 ml 50 ml जो भी पानी आप पी सके अगर आप पी लेते हैं, मैक्सिमम 100 ml मोर देन इनफ होगा, अगर आप वो पानी पी लेते हैं तो वो पानी आपके लिए अमृत की समान है, क्योंकि वो खाने से पहले अंदर गया और जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उसको वो जाके मैनेज कर लिया। अब जब आप उसके बाद खाना ले रहे हो तो ये खाना जैसे ही जाएगा वहां पे, चूंकि पर्याप्त मात्रा में ऑलरेडी पानी सेम टेम्परेचर में अवेलेबल है, तो वो डाइजेशन में काफी डाइजेशन इंप्रूव करेगा और इजीली डाइजेशन हो पाएगी। तो जैसे ही डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और अगर वहां का टेम्परेचर सेम रहा, जो पानी आपने पिया है उस पानी का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से अगर मैच कर रहा है, उसके बाद आपने खाना लिया तो वो खाना धीरे धीरे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होना शुरू होता है। अब मेन समस्या और मेन प्रॉब्लम आप कह सकते हैं स्टार्ट होता है यहाँ से। जो भी डाइजेशन की प्रक्रिया रही हो, जैसा आपने खाना खाया, प्रोटीन फैट जो भी आपके खाने में था वो अपने समय के अनुसार डाइजेस्ट होता है। कोई 4 घंटे लेता है, कोई 2 घंटे लेता है, कोई 6 घंटे लेता है। लेकिन जब वो डाइजेस्ट पूरी तरह हो चुका होता है तो उस खाने से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। विटामिन ए निकलते हैं, विटामिन बी निकलते हैं, विटामिन सी निकलता है, विटामिन डी निकलता है, कैल्शियम, मिनरल्स, काफी सारे आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें बन के निकलता है। सारे पोषक तत्व जमा होते हैं कि भाई मतलब शरीर ऐसा कर रहा हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे ये कह रहा हो, ऐसा मान के चलो कि भाई तुमने इसमें जो भी डाला मैंने इसे डाइजेस्ट करके ये न्यूट्रिएंट्स मैंने तैयार कर दिया, अब इसे जहां जरूरत है वहां पहुंचा दे। क्योंकि सारी चीजें एक ऑर्गन नहीं कर सकती, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। तो जब हमारे बॉडी में खाना डाइजेस्ट होने के बाद विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के विटामिन, अलग अलग तरह के मिनरल्स, फैट, सारी चीजें बन के तैयार है। अब क्वेश्चन क्या है, चलो आयरन तो बन गया, कैल्शियम भी बन गया, अब ये सेल तक कैसे पहुंचेगा, अब ये किडनी तक कैसे पहुंचेगा, अब ये ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा,
अब ये मसल्स तक कैसे पहुंचेगा? अब ये अब बाकी जो जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, जैसे मान के चलो हमने खाना खाया उसमें से ओमेगा 3 मिला, तो ओमेगा 3 को हार्ट तक कौन पहुंचाएगा? ओमेगा 3 की जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां तक कौन पहुंचाएगा? उसे पॉइंट आउट कौन करेगा? इसी तरीके से अब विटामिन ई को कौन लेके जाएगा? विटामिन सी को कौन लेके जाएगा? विटामिन डी को कौन लेके जाएगा? क्योंकि सारी चीजों को कोई एक लेके नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर अभी कोई सामान आपको दिल्ली कुरियर करना हो और वो सिर्फ एक इन्वेलप हो, तो क्या एक इन्वेलप को अब बड़ा सा कंसाइनमेंट में पैक करके भेजोगे? सिंपल इसका आंसर है नहीं। छोटा सा इन्वेलप है, आराम से जाके पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट कर देंगे, कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 5 किलो का अगर आपका सामान हो तो वो कैसे जाएगा? तो वो पार्सल के माध्यम से जाएगा, उसका एक अलग सिस्टम होगा। और सेम अगर वो 80 किलो का हो तो वो कैसे जाएगा? फिर उसका प्रोसेस अलग हो जाएगा, वो अलग तरीके से जाएगा। और अलग अलग चीजें जो वेट फूड्स चीजें होती है, बड़ी चीजें होती है, उसका अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, छोटी चीजों का अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमारे बॉडी में जब अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो उस न्यूट्रिएंट्स को सही सेल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि मिनरल्स का काम हमारे बॉडी में जो भी पोषक तत्व हम लोग सुबह से शाम तक लेते हैं, जो भी तैयार होता है हमारे बॉडी में डाइजेशन के बाद, उसे सही जगह तक पहुंचाने का काम मिनरल्स करता है। अब ये मिनरल्स क्या होते हैं? काफी सारे मिनरल्स होते हैं, आप कहीं से भी नाम उठा सकते हो। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आपके कैल्शियम, मिनरल्स आपके आयरन, मिनरल आपके फास्फोरस है, पोटेशियम है, बोरोन है, लिथियम है। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स है जिन्हें हम जानते भी नहीं, जो हमारे बॉडी को चाहिए, ऊपर भी है। और हमें ये भी नहीं पता कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए। और कमाल की बात यह है कि इन चीजों को कभी हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी कभी डिस्कस नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि आप लोग खुद से रिएक्ट कर सकते हो कि जितने भी लोग हम लोग आज तक डॉक्टर के पास गए हैं, क्या डॉक्टर ने कभी किसी को कहा है कि आपकी पोटेशियम की कमी हो गई, आपको मैग्नीशियम की कमी हो गई, आपको मैग्नीशियम की कमी इसलिए आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रहा है? आपने अपने कैल्शियम तो लिया, लेकिन चूंकि विटामिन डी आपके बॉडी में कम था, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया। आप धूप में बैठ रहे हो, रोज बॉडी खोल करके पूरे सूरज की तरफ पीछ करके आप बैठ तो रहे हो डेली आधे घंटे, लेकिन फिर भी आपकी दर्द नहीं जा रही, क्योंकि आपकी कैल्शियम की बहुत कमी है। तो जब कैल्शियम की कमी होगी तो विटामिन D3 एब्जॉर्ब नहीं होगा। और कपड़े पहन के भी सूरज के सामने बैठेंगे तो भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसे पीछे का जो हमारा एरिया है, ये सिर से लेके कमर तक ये खुला हुआ होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में संपर्क होना चाहिए, तब जाके वो विटामिन D2 मिलेगा। और अगर कैल्शियम भारी अच्छा मात्रा में रहा तो फिर वो D2 से D3 बन पाएगा, और फिर बाकी सारे जो मिनरल्स है वो फिर उसको सही जगह तक पहुंचा पाएगा। तो ये खाना खाना अलग पार्ट है, डाइजेस्ट होना अलग पार्ट है, और डाइजेशन के बाद जो काफी सारे पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए तैयार होता है, उनको सही जगह तक पहुंचाना भी अलग पार्ट है। किसी चीज की डिलीवरी आप मोटरसाइकिल से कर सकते हो, किसी चीज की डिलीवरी कहीं पहुंचाना हो तो आप साइकिल से भी कर सकते हो। कोई ऐसी चीजें होती है जो आप पैदल भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए आपको टेम्पो चाहिए होगा, बड़ी सी गाड़ी चाहिए होगा, बस में डालना पड़ सकता है, ट्रक में डालना पड़ सकता है। तो हर चीज को हर तरह के ट्रांसपोर्ट से हम नहीं भेज सकते। सेम उसी प्रकार हर तरह के विटामिन, हर तरह के मिनरल, हर तरह की पोषक तत्व को एक ही तरीके से नहीं भेजा जा सकता। और हम सबको पता है कि डॉक्टर ओटो बर्बर्ग, जिन्होंने वारबर्ग ने जो ये रिसर्च किया और उन्हें सब विश्व की सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड नोबेल प्राइज उन्होंने क्यों जीता था? क्योंकि उसने रिसर्च किया था कि किसी भी बीमारी का कारण कोई ना कोई मिनरल की कमी होती है। और इसकी चर्चा मिनरल की कमी की चर्चा मैंने तो आज तक डॉक्टर के मुंह से बिल्कुल भी नहीं सुना। उनका कहना ये इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, ये दवा खिलाइए ठीक हो जाए। इन शॉर्ट ऐसे ही बोलते हैं वो कभी नहीं बताते कि आपको इसकी कमी है। कभी कभी रेयरेस्ट अगर आप ऑर्थो के पास जाते हो तो वो ये कह सकता है विटामिन डी की कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आयरन की कमी होगी। बस इससे ज्यादा मिनरल की चर्चा नहीं होती कि आपको फास्फोरस की कमी हो गई, आपके शरीर में
विटामिन सी की कमी होगी। विटामिन सी की कमी मतलब कोई बोलता ही नहीं। अब अगर विटामिन सी की बात करें तो एक दिन में आज के जो ऑरेंजेज हमारे पास आ रहे हैं ना, आपको जान के बड़ा अनबिलीवेबल फील होगा कि 6 ऑरेंज बराबर एक दिन का विटामिन सी इंटेक। सोच के देखो, क्या आप 6 ऑरेंज रोज खा सकते हो? नो, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि एक फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी नहीं है। अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो 6 चौका 24, इट मीन्स कम से कम 3 किलो ऑरेंज पर डे। 5,000 के ऑरेंज चले जाएंगे 6,000 के महीने के। व्हाट इज द सोल्यूशन? हमारा विटामिन सी एब्सॉर्बेट, इसको डाइजेस्ट होना ही नहीं, अंदर भी टंग लगाओ सीधा एब्जॉर्ब। हमारा विटामिन डी एब्जॉर्बेट, इन्हें भी डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, अंदर ही टंग मारो, ये चला गया 90% एब्जॉर्ब। कोई जरूरत नहीं धूप में बैठने की अगर आप सवेरे नहीं जगते। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें जो हमें समझना पड़ेगा कि केवल अच्छा खा लेने से आपने बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपने मान के चलो, आप गाजर खा लिया आपने, और गाजर में सफिशिएंट रूप में विटामिन ई आपको बॉडी में मिल गया। क्वेश्चन ये है, क्या उस विटामिन ए को सही जगह तक पहुंचाया गया? क्या आपके आंखों तक पहुंचाया गया? क्या आपके अनेक तरह के ऑर्गन जहां जहां उनकी डिमांड है वहां तक पहुंचा? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ले जाने वाला जो व्हीकल है, जो वाहन है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो ब्रेक है, वो नहीं जा पाएगा। जब वो जा नहीं पाएगा तो फिर ये इतने सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? जो हमारे बॉडी विटामिन ए बी का कॉम्प्लेक्स पूरा, ये सारी चीजें बनकर तैयार हुई है, फैट सारा, ये कहाँ जाएगा? तो ये सारी चीजें फैट के रूप में स्टोर हो जाए। और हमारे बॉडी का सबसे बड़ा स्टोर रूम क्या है? मैं बार बार शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, बदतमीजी। तो ये हमारी बदतमीजी है और हमारी लैक ऑफ नॉलेज है कि हमें मिनरल्स के बारे में जानकारी नहीं है कि भाई इसका मेन रोल क्या है। इसका मेन रोल है इसको ट्रांसपोर्ट करना। आपके ब्रेन को भी पानी की जरूरत है, आंखों को पानी चाहिए, 93% पानी तो सिर्फ आंख को चाहिए। कहां से आएगा? उस पानी को वहां तक पहुंचाएगा कौन? अपने आप नहीं जा सकता। तो उसके लिए मिनरल्स की आवश्यकता है और वो मिनरल्स उसे सीधा जगह तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग ऐसे शिकायत करते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं दिन भर में 8 लीटर पानी पीता हूँ फिर भी मुझे डाइजेशन रहता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है। आप सोच के देखो, 8 लीटर पानी, यहाँ हम लोगों को 3 लीटर पानी पिया नहीं जा रहा और यहाँ 8 लीटर पानी पी के भी कॉन्स्टिपेशन है। क्या कारण है? क्योंकि वो पानी हमारे गट्स तक, हमारे अन्न एरिया तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? क्योंकि मिनरल्स की कमी है। तो जब हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जहां जो डिजर्व करता है, लीवर को ओमेगा 3 चाहिए, वहां ओमेगा 3 पहुंचना चाहिए। कौन पहुंचाएगा? तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? हियर इज द सॉल्यूशन। आप लोगों को दिख रहा होगा CMD, 84 मिनरल्स है इसके अंदर, 84 मिनरल्स। अब इसमें से मैं 2 मिनरल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा अभी। अगर मैग्नीशियम की कमी आपको हो गई, क्योंकि मैग्नीशियम जनरली बहुत सारे सब्जियों में थोड़ा थोड़ा करके पाया जाता है, लेकिन जब आम का सीजन आता है, अब याद करो, उस समय किसी को भी इस तरह की दिक्कत नहीं, चक्कर आना ये भी दिक्कत नहीं आती, वीकनेस भी ज्यादा लोगों को नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उस समय हम आम खा रहे होते हैं और आम मैग्नीशियम रिच फूड है। लेकिन एक चीज और जानना पड़ेगा कि कुदरत ने फिर अप्रैल मई के महीने में ही आम क्यों बनाया, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी समय वो बॉडी में अच्छे तरीके से जाएगा और वो बेस्ट रिजल्ट देगा। तो 12 महीने मिलने वाले आम और उस समय मिलने वाले आम में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप न्यूट्रिएंट्स की बात करो या जिस तरह भी कर लो, और हर देश की अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग जलवायु होती है, तो अलग अलग खान पान जलवायु पे डिपेंड करता है। हमारा खान पान हमारे भौगोलिक परिस्थिति से पर डिपेंड करता है। हम वेस्टर्न फूड यहाँ नहीं खा सकते और यहाँ का फूड वेस्टर्न में नहीं चलेगा काफी हद तक, क्योंकि अगर हम ऐसे क्रॉस करेक्शन करेंगे तो हमारा बॉडी कंफ्यूज करेगा कि भाई हमारा शरीर तो इसको लेने, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, भाई ये क्या आया बॉडी में।
और जब उसे वो जानेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं, तो फिर वो जाके फैट में स्टोर। हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए जिस समय जो समय चल रहा हो, जिस सब्जी का, जिस फल का, उसको जम के लेना चाहिए। 2-3 मिस एक मिथ भी हमारे सामने आता है कि संतरा ठंड में खाओगे तो ठंडी लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? अगर ऐसा ही होना होता तो संतरा को सर्दी में ही क्यों उगना होता? भगवान ने, वो अल्लाह ने जो बनाया, इसे ठंड में ही क्यों बनाया? क्योंकि उसका बेस्ट टाइम यही है, नवंबर टू मार्च, फरवरी मार्च बेस्ट टाइम है। और मैं आप लोगों को भी, हो सकता है आप लोग आश्चर्यचकित हो जाए, अभी इन दिनों दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने में हम लोग, मेरी फैमिली कम से कम 1 क्विंटल 100 केजी संतरा खाएंगे अभी हम लोग। और किसी को सर्दी नहीं होती। तो सर्दी कब होती है? आपने संतरा खाया, साथ में पानी पी लिया। भाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 40 मिनट 30 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। जैसे भी काफी सारे लोग, केला नहीं खाओ सर्दी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर्दी? क्योंकि आपने केला खाया, तुरंत पानी पी लिया, सर्दी क्यों नहीं होगी? ऑलरेडी केला के अंदर बहुत सारे पानी है, संतरे में पानी भरा पड़ा है। कोई भी फल खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, हमें तो पता ही नहीं। इन चीजों को जानना पड़ेगा। और हर जब भी पानी पीना है विद सीएमडी पीना है। अगर आपने विद सीएमडी पानी पीना शुरू कर दिया तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर आप सारे मिथ खत्म हो जाएंगे और सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। खास करके आपकी गट हेल्थ, आपका सेकेंड ब्रेन कहा जाता है इसे, गट को। अगर यहाँ गड़बड़ी हुई ना तो पूरा बॉडी में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। रहेगा आपको कॉन्स्टिपेशन और दर्द करेगा कमर में, दर्द करेगा पूरे बॉडी में, समझ ही नहीं आएगा किसी को। और मिनरल्स के बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं करने वाला। तो थैंक्स टू पवन मलिक सर कि हम लोगों के लिए सुबह का जबरदस्त सेशन अरेंज किया। मैं तो हैट्सअप करता हूँ सर को और हमेशा याद करता हूँ, सुबह सुबह रोज थैंक यू बोलता हूँ। थैंक्स सर कि इतना अच्छा कम्युनिटी हम लोगों को दिया, जिसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं। और हमारे फैमिली में अब मांग के लिया जा रहा है कि सीएमडी खत्म होने वाला है, जल्दी ला के दो जी। 4 सीएमडी पर मंथ मेरे यहाँ खपत है। मम्मी पापा भाई बहन, मैं खुद, वाइफ, सारे लोग यूज करते हैं। इसके दीवाने हैं हम लोग। क्यों दीवाने हैं? क्योंकि बाकी सारे हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो गई। कोई भी हेल्थ इशू है आपको, सबसे अच्छा सॉल्यूशन सीएमडी। आज से ही स्टार्ट करें और बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। क्योंकि जब मिनरल्स की कमी होगी तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो जगह तक पहुंचेगा ही नहीं। कितना भी पानी पी लो, वो जगह तक पहुंचेगा ही नहीं। 3 लीटर पानी अगर 60 किलो का आदमी पी रहा है और साथ में मिनरल के साथ पी रहा है, तो वो पानी उसको पूरे दिन हाइड्रेट रखेगा, बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अल्कलाइन वातावरण जब रहेगा अंदर, तो ना ब्लोटिंग होगी, ना कॉन्स्टिपेशन महसूस होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप हेल्दी फील करोगे। आपको खाना ना भी मिले फिर भी आप एनर्जेटिक फील करोगे। क्यों? क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट बना आपके शरीर में, पोषक तत्व, वो सही जगह पहुंच गए, कुछ भी फैट में स्टोर नहीं हुआ। और हमारा लीवर कचरा का डब्बा हम लोगों ने बना रखा है मिनरल्स की कमी की वजह से। जो भी कचरा तैयार हुआ, जो भी पोषक तत्व बने, फैट में डाल लो लीवर में। लीवर फुल हो गया, डालो किडनी में। किडनी फुल हो गया, डालो कोलन में। इसलिए तो हम लोग परेशान है। फैटी लीवर किसको नहीं है? मैं तो कह रहा हूं, अभी हम लोग 370 लोग इस मीटिंग में, आप जाके जांच करवा लो, आधे से ज्यादा लोगों का फैटी लीवर होगा। क्यों? मिनरल्स नहीं है भाई, जगह तक पहुंच नहीं पा रहा। वो सारे कचरा का डब्बा हमारा लीवर आजकल हम लोगों ने डस्टबिन बना रखा है। भाई बदतमीजी बंद करें, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। और अभी से सीएमडी यूज करना शुरू करें। आपके गट हेल्थ, आपका ओवरऑल हेल्थ जबरदस्त इंप्रूव होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आज की मेरी शेयरिंग थोड़ी सी आपके लाइफ पे थोड़ा सा इनहेंसमेंट लेके आएगी। और मैंने अपना समय पूरा कर लिया ऑलरेडी। मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ, सॉरी इसके लिए। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। जी बहुत शानदार, आप क्या कमाल